हाय दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, जीविका में वैकेंसी निकली है। बिहार रूरल लाइवलीहुड्स प्रमोशन सोसाइटी के अंतर्गत वैकेंसी निकली है। अगर आप जीविका में जॉब करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कई तरह की पोस्ट है दोस्तों। इसमें स्टेनो कम पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट है, कंसल्टेंट की पोस्ट है, कैंटीन मैनेजर की पोस्ट है। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोगों को एक तरह की वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता हूं। दोस्तों, दूसरी वैकेंसी के बारे में मैं दूसरे वीडियो में कवर करूंगा। अगर आप देखना चाहते हो तो आप अपने आप भी वेबसाइट पर जा करके करियर सेक्शन में जा करके वैकेंसी की डिटेल्स को देख सकते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन दूं उससे पहले मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कोई वैकेंसी आती है, न्यूज आती है, नोटिफिकेशन आता है तो उसकी वीडियो मैं बनाता रहता हूं। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो उसकी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाया करेगी। दोस्तों, मैं सबसे पहले आप लोगों को इंफॉर्मेशन देता हूं स्टेनो कम पर्सनल असिस्टेंट की वैकेंसी के बारे में, जिसमें एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 20 फरवरी 2025। दोस्तों, इसमें तो ज़्यादा वैकेंसी नहीं है। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 3 ही है। लेकिन क्या है, जो दूसरी पोस्ट है उसमें ज़्यादा वैकेंसी है। जैसे आप देख सकते हो कंसल्टेंट की पोस्ट है। दोस्तों, कंसल्टेंट में क्या है 21 थीम्स के लिए वैकेंसी निकली है। और दोस्तों, इसमें वैकेंसी ज़्यादा ज़्यादा है। देख सकते हो आप, किसी में 8 पोजीशन है तो किसी में 3 है तो किसी में 6 है तो किसी में और ज़्यादा है। 21 थीम्स में वैकेंसी निकली है। दोस्तों, इसको मैं दूसरे वीडियो में कवर करूंगा। दोस्तों, इसमें जो वैकेंसी आती है, नंबर ऑफ पोस्ट तो कम होती हैं लेकिन इसमें वैकेंसी आती रहती है। इसलिए दोस्तों क्या है, इसमें आप लोगों को मौका मिलता रहेगा अगर आप जीविका में जॉब करना चाहते हैं। आप क्या है, जीविका की वेबसाइट को विजिट करते रह सकते हैं। ये वाली वेबसाइट है, इसको विजिट करते रह सकते हैं। प्लस क्या है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो वहां पर भी आपको इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाया करेगी। दोस्तों, जो स्टेनो कम पर्सनल असिस्टेंट की वैकेंसी है इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 26,218 रुपए से लेकर के 37,664 रुपए तक आपको इसमें सैलरी मिलेगी। प्लस क्या है, इसमें आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलेगा, अदर बेनिफिट्स भी मिलेगा। इसमें एप्लीकेशन की लास्ट डेट 20 फरवरी 2025 है। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। प्लस आपको 3 साल का अनुभव होना चाहिए, 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्लस क्या है, आपको शॉर्ट हैंड का भी नॉलेज होना चाहिए, टाइपिंग का भी नॉलेज होना चाहिए। हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग भी आपको आनी चाहिए। और क्या है, आपके पास कंप्यूटर की सर्टिफिकेशन भी होनी चाहिए। कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोर्स भी होना चाहिए 3 से लेकर के 6 महीने तक। बात करें कि इसमें अप्लाई करने के लिए आपकी एज कितनी होनी चाहिए, कितनी उम्र तक के अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, मेल अभ्यर्थी हैं, तो जो आपकी अपर एज लिमिट होनी चाहिए, अधिकतम उम्र होनी चाहिए 37 ईयर्स होनी चाहिए, 37 साल अधिकतम उम्र होनी चाहिए। अगर आप फीमेल अभ्यर्थी हैं, अनरिजर्व कैटेगरी के, बीसी कैटेगरी के, ईबीसी कैटेगरी के, तो जो आपकी उम्र होनी चाहिए, एज होनी चाहिए मैक्सिमम 40 ईयर्स होनी चाहिए, 40 साल अधिकतम उम्र होनी चाहिए। अगर आप मेल अभ्यर्थी हैं, बीसी कैटेगरी के, ईबीसी कैटेगरी के, तो जो आपकी अपर एज लिमिट होनी चाहिए 40 ईयर्स होनी चाहिए, 40 साल अधिकतम उम्र होनी चाहिए। अगर आप मेल और फीमेल अभ्यर्थी हैं, एससी कैटेगरी के, एसटी कैटेगरी के, तो जो आपकी अपर एज लिमिट होनी चाहिए 42 ईयर्स होनी चाहिए, 42 साल अधिकतम आपकी उम्र होनी चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए। आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी एज के बारे में कि कितनी एज होनी चाहिए, अधिकतम कितनी उम्र होनी चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए। अब मैं आपको बता देता हूं इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा। इसमें क्या है, जो आपको मार्क्स मिले हैं आपके क्वालिफिकेशन में, जो आपको मार्क्स मिले हैं उसके बेसिस पर क्या है, कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। जितनी वैकेंसी है उसके 20 गुना अभ्यर्थियों को आगे के सिलेक्शन प्रोसेस के लिए बुलाया जाएगा। आगे का जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा आपका क्या है,
टाइपिंग होगी और शॉर्ट हैंड का टेस्ट होगा। जो आपकी टाइपिंग होगी वो 15 अंक की होगी, 15 मार्क्स की होगी। और जो आपका शॉर्ट हैंड का टेस्ट होगा वो 25 मार्क्स का होगा, 25 अंक का होगा। इसके लिए जो स्टेज 2 का सिलेक्शन प्रोसेस है, इसके लिए जो टोटल मार्क्स हैं, टोटल अंक है आपके 40 है। इसके बाद क्या है, आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। जो पर्सनल इंटरव्यू है आपका वो 10 मार्क्स का है, 10 अंक का आपका पर्सनल इंटरव्यू है। इसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगी। जो मेरिट लिस्ट आपकी बनेगी, जो आपको शॉर्ट हैंड में अंक मिले हैं, हिंदी और इंग्लिश के शॉर्ट हैंड राइटिंग में जो आपको मार्क्स मिले हैं, और जो आपको टाइपिंग टेस्ट में मार्क्स मिले हैं, और जो आपको पर्सनल इंटरव्यू में मार्क्स मिले हैं, टोटल 50 मार्क्स हैं। इसके बेसिस पर क्या है, मेरिट लिस्ट बनेगी। यहाँ पर मिनिमम कट ऑफ भी बताई गई है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी बताया गया है। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको 50% मार्क्स लाना पड़ेगा, 50% अंक लाना पड़ेगा मिनिमम, तो आप मेरिट लिस्ट में शामिल किए जाओगे। अगर आप EWS BC EBC कैटेगरी में आते हैं तो आपको जो मिनिमम मार्क्स लाना पड़ेगा 45% लाना पड़ेगा, 45% मिनिमम अंक लाना पड़ेगा। अगर आप SC ST कैटेगरी में आते हैं तो आपको 40% मार्क्स लाना पड़ेगा, 40% अंक लाना पड़ेगा, तभी आप मेरिट लिस्ट में शामिल किए जाओगे। इसमें सबसे पहले आपको ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है। ऑनलाइन मोड में अप्लाई करने के बाद जो आपका एप्लीकेशन है उसका प्रिंट आउट ले लेना है। एप्लीकेशन के साथ में आपके जितने डॉक्यूमेंट हैं दोस्तों, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की कॉपी भी आपको साथ में भेजनी है। यहाँ पर ईमेल आईडी दी गई है। इस ईमेल आईडी पर जो आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे वो एप्लीकेशन का प्रिंट प्लस अपने डॉक्यूमेंट इस ईमेल आईडी पर भेजना है। सब्जेक्ट में आपको अपनी एप्लीकेशन आईडी भी लिखना है, यहाँ पर दिया गया है। मैं आपको बता देता हूं कि आपको अप्लाई करने का लिंक कहां पर मिलेगा ऑनलाइन। दोस्तों यहीं पर आप जाओगे, जो इसकी वेबसाइट है उसका URL बता देता हूं, brlps.in। जब ये वेबसाइट ओपन कर लेंगे जीविका की तो यहां पर आपको करियर सेक्शन में जाना है। जब आप करियर सेक्शन में जाएंगे तो यहां पर देखेंगे दिया गया है रिक्रूटमेंट फॉर स्टेनो कम पर्सनल असिस्टेंट PA। यहां पर क्लोजिंग डेट भी दी गई है 20 फरवरी 2025। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब इस पर आप क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं यहां पर दिया गया है क्लिक टू अप्लाई। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब इस पर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन होकर के आ जाएगा, ऑनलाइन जॉब पोर्टल ओपन होकर के आ जाएगा। अगर क्या है आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो यहाँ पर एप्लीकेशन आईडी पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर सकते हो। अगर क्या है आपने पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो क्या है यहीं पर आपको रजिस्ट्रेशन का भी ऑप्शन मिल जाएगा। आप नीचे देखोगे यहाँ पर, अगर इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर क्या है नीचे साइन अप का ऑप्शन आ जाता है, साइन अप यूजर, आपको इस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जब ये पेज ओपन होता है और आपको साइन अप का ऑप्शन नहीं दिखता है तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहां पर देखोगे दिया गया है आई हैव डाउनलोडेड एंड रीड द एडवर्टाइजमेंट। क्या है इस पर आपको क्लिक कर देना। जैसे देखो दोस्तों यहां से मैं हटा देता हूं, साइन अप गायब हो गया, नहीं दिख रहा है। अब दोस्तों यहां पर जैसे मैं क्लिक करूंगा आप देखोगे नीचे साइन अप आ गया है। अगर आपको साइन अप नहीं दिखता है दोस्तों तो यहां पर आपको क्लिक कर देना है तो साइन अप आ जाएगा, आपको साइन अप पर क्लिक करना है। जब साइन अप यूजर पर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन वाला पेज ओपन होकर के आ जाएगा। यहां पर जो जो डिटेल्स मांगी जा रही है आपको भर के फिल करके अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद दोस्तों आपको एप्लीकेशन की आईडी मिल जाएगी, पासवर्ड मिल जाएगा। आप जब चाहेंगे आप लॉगिन कर सकते हैं उसके बाद। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी कि कहां पर जा करके आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कहां पर जा करके अप्लाई करना है। तो दोस्तों ये वैकेंसी की डिटेल्स थी स्टेनो कम पर्सनल असिस्टेंट के बारे में। जो दूसरी वैकेंसी है उसकी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दूसरे वीडियो में दूंगा। दोस्तों इसमें जो सिलेक्शन का प्रोसेस है आपका क्या है, पहले एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट, शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। इसी के बेस पर मेरिट बनेगी और आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन
एप्लीकेशन से सेटिस्फाई होंगे और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए पहले ही बोल दिया है, सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों इसमें एप्लीकेशन की लास्ट डेट 20 फरवरी 2025 है। 20 फरवरी 2025 के पहले आपको अप्लाई कर देना है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।